क्या एक स्वामी 16 साल तक लगातार लड़कियों का शिकार बना सकता है? दिल्ली का एक हाई प्रोफाइल आश्रम और उसका संचालक, बाहर से संत का भेष, अंदर से यौन शोषण का सबसे बड़ा राकेट। हम बात कर रहे हैं स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की। यह घटना दिल्ली के एक निजी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से जुड़ी है, जिसका पूर्व संचालक स्वामी सरस्वती पर 17 छात्रों ने उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रों ने कहा कि उनके साथ अश्लील संदेश भेजे गए, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, शारीरिक संपर्क बनाने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। छात्रों ने यह भी कहा कि संस्था के स्टाफ ने स्वामी चैतन्यानंद के बातों को मानने पर मजबूर कर दिया। यह मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध नहीं है, यह दिखाता है कि प्रभावशाली डिग्रियां धोखा का एक मजबूत जाल बुन सकती हैं। यह कहानी इस बात पर भी रोशनी डालती है कि कैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और लोगों को निशाना बनाया जाता है, और जब शिक्षा जैसी पवित्र जगह पर सुरक्षित नहीं रहती है तो समाज का भरोसा कैसे टूटता है। यह स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात पर समझेंगे हम, जिसमें उनके पुराने आपराधिक मामले और हाल ही के चौंकाने वाले खुलासे शामिल हैं। पिछले 12 सालों से यह दिल्ली के वसंत कुंज में स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में एक संचालक और केयर टेकर के रूप में काम कर रहा था। इसने यह भी दावा किया कि उसके पास शिकागो यूनिवर्सिटी से MBA और PhD की डिग्री है और वह एक संत योगी भी है। उसकी यह दोहरी पहचान उसके धोखे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। संत के रूप में लोगों में आस्था और विश्वास जगाता था, जबकि उसकी कथित अकादमिक योग्यता संस्थान के छात्रों और उनके माता पिता को प्रभावित करती थी। इस रणनीति से समय तक बिना किसी सवाल के काम करने दिया और लोगों को उसके असली इरादे को पता नहीं चलने दिया। यह एक सोची समझी योजना थी, जिसमें एक व्यक्ति ने आस्था और शिक्षा दोनों का दुरुपयोग करके अपना मकसद पूरा किया। उसके आरोपों को सिलसिला बीते कल से आज तक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर लगे आरोपों कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह दुखद और दोहराया जाने वाला पैटर्न है। उसके खिलाफ शिकायत का लंबा इतिहास है, जो इस बात का साबुत है कि यह अलग थलग घटना नहीं है। उसके पुराने मामले, जालसाजी और छेड़छाड़ की लंबी कहानी। उसके खिलाफ पहला मामला 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था, जिसमें उस पर जालसाजी और उत्पीड़न का आरोप था। इसके बाद 2016 में वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में एक छात्रा ने उस पर छेड़छाड़ का शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार भी किया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि जमानत पर छूटने के बाद भी वह उसी संस्थान में काम करता रहा, जबकि कानूनी कार्रवाई चल रही थी। उसका हालिया स्कैंडल 17 छात्रों का यौन उत्पीड़न। हाल ही में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में EWS आर्थिक रूप से कमजोर स्कॉलरशिप पढ़ने वाले 17 छात्रों ने उस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इन छात्राओं ने पुलिस को बताया कि चैतन्यानंद सरस्वती ने उन्हें अश्लील मैसेज भी भेजता था। वह छात्राओं को अपने कमरे में बुलाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था और इसके बदले में विदेश ले जाने का वादा करता था। वाह! अगर छात्राएं उसकी बात नहीं मानती थी तो वह अपनी परीक्षाओं में फेल करने की धमकी देता था। इसके अलावा उसने पीड़ितों को अपने मोबाइल फोन से सबूत और चैट मिटाने के लिए मजबूर किया। शोषण की सूची समझी साजिश। यह मामला केवल यौन शोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निशाना बनाने की एक सोची समझी साजिश थी। इन छात्राओं के लिए यह शिक्षा अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का एक मात्र मौका थी और स्वामी चैतन्यानंद ने उनकी इसी मजबूरी का फायदा उठाया। विदेश यात्रा का लालच और परीक्षा में फेल करने की धमकी उसके लिए शक्तिशाली हथियार था, जिनसे वह छात्राओं पर दबाव बनाता था। इस मामले में यह भी आरोप है कि कुछ वार्डन और महिला स्टाफ भी इसमें शामिल थी। यह इस बात को और भी पुष्ट करता है कि यह अचानक हुई घटना नहीं है थी, बल्कि यह शोषण एक व्यवस्थित तरीका था, जिसमें कई लोग शामिल थे। इस तरह का माहौल पीड़ित असहाय महसूस करते थे और उनके लिए शिकायत करना बहुत मुश्किल था। अब उसके खिलाफ पुलिस और संस्थान की कार्रवाई। इस गंभीर स्कैंडल के सामने आने के बाद कानून और संस्थान ने कुछ कदम उठाए हैं, जो इस मामले को एक निर्णायक मोड़ पर ले आए। दिल्ली पुलिस की जांच और कार्रवाई। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 32 छात्राओं को बयान दर्ज किए हैं, जिसमें से 17 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जांचकर्ताओं ने CCTV फोटोज और मोबाइल फोन के फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है, ताकि डिलीट किए गए डेटा को रिकवर किया जा सके।
जांच के दौरान पुलिस को आश्रम से एक और चौंकाने वाला सबूत मिला। एक वॉल्वो कार जिस पर संयुक्त राष्ट्र यूएन के नाम की एक फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। यह दिखाता है कि स्वामी चैतन्यानंद अपनी पहुंच और प्रभाव का झूठा प्रदर्शन करके लोगों को प्रभावित करता था ताकि कानून की कार्रवाई से बच सके, और फिलहाल फरार है अभी वो, और पुलिस उसकी तलाश में लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह लगातार अपनी जगह बदल रहा है और उसका आखिरी पता आगरा में था।